दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पार्ट जो 4 है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका लोन है वो सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद की जो प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों आपको DRCC से लोन अगर सैंक्शन होने के बाद जब आप एग्रीमेंट के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद सैंक्शन लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, लोन का एग्रीमेंट कैसे और कब होता है। दोस्तों उसके बाद में एग्रीमेंट के समय कौन कौन सी बातें हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, और एग्रीमेंट के बाद पैसा कितने दिन के बाद आ जाता है। तो इन सारे टॉपिक पे इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन करते हैं अपने आईडी और पासवर्ड से, तो आपको करेंट स्टेटस टैब में जाना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही आप ओपन करते हो तो इस टाइप का पेज ओपन होता है, और यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा, आधार नाम नंबर रहेगा, उसके बाद में मोबाइल नंबर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे करेंट स्टेटस का जो टैब है वहाँ पे सेंट BACFC और अप्रूव्ड DPO आ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपका जो भी लोन का सैंक्शन होना था वो बहुत जल्द सैंक्शन होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सेंट का मतलब हो जाता है सेंट बिहार स्टेट जो एजुकेशन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, यानी वित्त शिक्षा निगम पटना, वहाँ पे आपको सेंट हो जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है वो सही हो जाता है, यानी कि आपका जात में पूरी तरह से सही निकलता है। उसके बाद ये पटना भेज दिया जाता है और DPO से अप्रूव होकर के। दोस्तों जैसे ही ये वाला ये आपका स्टेटस दिखने लगे तो आप समझ जाओ कि आपका लोन है वो बहुत जल्द सैंक्शन होने वाला है। और दोस्तों जब सैंक्शन हो जाता है तो आपका जीमेल पे एक मैसेज आ जाएगा इस तरह से, आपका लोन सैंक्शन हो गया। यहाँ पे लिखा रहेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका स्कीम में अप्लाई किया था उसका लोन सैंक्शन हो गया है। और यहाँ पे आपको डेट दिया जाएगा कि इस दिन आपको एग्रीमेंट के लिए आना है दोस्तों। और आपको बताया जाएगा कि आप 100 रुपया का स्टम्प लेकर के और अपने जो को बैरियर है यानी कि को अप्लीकेंट है उनके साथ आप आ जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए और नीचे में अटैच रहेगा सैंक्शन लेटर। दोस्तों ये हमारा सैंक्शन लेटर है और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है, और ये देखने के बाद आपको बहुत सारे जो डाउट होंगे मन में वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का नाम रहेगा, वहाँ पे आपका यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद नीचे में एड्रेस रहेगा, उसके बाद आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पे रहेगा, और कोर्स का नाम यहाँ पे रहेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जब एग्रीमेंट के लिए बुलाया जाएगा तो उसका एक डेट दिया जाएगा कि आप इस दिन आपको एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आना है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि इस पे जो भी डिटेल्स रहेगा आपका फी का, कि कौन सा फी आपके किस अकाउंट में जाने वाला है और कितना जाने वाला है, तो ये सारा डिटेल्स इसमें रहेगा सेमेस्टर वाइज। देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो मेरे अकाउंट में आने वाला है इसका नाम यहाँ पे दिया गया है, और जो अकाउंट नंबर है वो दिया गया है, कब आने वाला है इसका भी डेट दिया गया है। उसके बाद फी किसका है, यानी बुक और स्टेशनरी का फी है, तो ये कितना अमाउंट है, वो 5K के अराउंड है, तो ये मतलब आ जाएगा मेरे अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिविंग एक्सपेंशन है तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद लैपटॉप का चार्ज है तो ये भी मेरे अकाउंट में आएगा, और कॉलेज का अकाउंट में जो जाना है वो ट्यूशन फी और जो इंक्लूडिंग हॉस्टल का फी है वो जाने वाला है। तो भैया मैंने हॉस्टल का फी लिया नहीं है तो वो मतलब नहीं आएगा, और बस एग्जाम का फी है वो कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में ये एक सेमेस्टर का हो गया। फिर अगला सेमेस्टर यहाँ पे 15 जून से शुरू हो जाता है, जनवरी का पूरा खत्म हो गया, और उसके बाद जून का यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस, बुक और स्टेशनरी का जो पैसा है वो यहाँ मेरे अकाउंट में आने वाला है। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया जाता है कि कौन सा पैसा किसके अकाउंट में आने वाला है। तो आपको अगर जहाँ पे लिखा रहे कि कॉलेज का नाम रहे तो साफ है कि वो पैसा कॉलेज के अकाउंट में जाने वाला है, और आपका नाम रहे तो आपका समझ जाना है कि आपको खुद के अकाउंट में वो पैसा आने वाला, और कितना आने वाला है इसका भी टोटल अमाउंट दिया रहेगा। देखिए जैसे कि ये जो सेमेस्टर हुआ था उसमें एग्जाम का फी मैंने खुद भरा था तो ये मुझे नहीं दिया गया है, और यहाँ पे जून से दिया गया है, यानी जून से एग्जाम का फी भी है और स्टेशनरी का फी भी है, और में एक लिविंग एक्सपेंशन है। तो ये हर सेमेस्टर का ऐसे ही चलते रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा मतलब 4 साल का तक का होता है, और ये सैंक्शन लेटर आपको रखना होता है कि आपको मतलब कब से कब का डेट है पैसे आने का। तो इस बीच अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब सेशन लेट चलने की वजह से इस टाइम पे तो आएगा नहीं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
दोस्तों अब हम देखते हैं कि लोन के एग्रीमेंट के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है और ये एग्रीमेंट कब होता है दोस्तों, और इसकी क्या प्रोसेस है। इस सारी बात को जानकारी अब आपको मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहले आपका स्टाम्प पेपर होता है। दोस्तों इसे कोई कोई बॉन्ड पेपर भी बोलता है और कोई एग्रीमेंट पेपर भी बोलता है। तो आपको बता दें कि आप किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस है या फिर अगल बगल में कोई लायर रहते हैं तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है, नीचे में ब्लैंक रहता है और ऊपर में इस टाइप का लोगो बना होता है। दोस्तों ये लगभग 160 से 70 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी मतलब देंगे वहाँ पे इनका साइन वगैरह यहाँ पे रहता है और मुहर वगैरह मार करके वो आपको देते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको एक लेना है, वो A4 साइज का जो प्रिंटिंग पेज होता है, यानी जिस पे प्रिंट होता है, वो कम से कम आपको 8 पीस ले लेना है। दोस्तों उसके बाद प्राप्ति रसीद ले लेना है और उसके बाद फिर से लोन सैंक्शन लेटर ले लेना है। यानी जो अभी आपने मैंने आपको ऊपर में दिखाया कि जो लोन सैंक्शन होता है तो उसके बाद एक लेटर इस टाइप का आता है, उसे आपको प्रिंट करवा लेना है। दोस्तों जब इतना सारा काम हो जाएगा तो आपको जाना है डीआरसीसी ऑफिस, और डीआरसीसी ऑफिस जाकर के सबसे पहले आपको काउंटर पे कांटेक्ट करना होता है। वहाँ पे आप अपना जो प्राप्ति रसीद था वो देंगे, तो वो आपका अकाउंट को चेक करेंगे और वहाँ से आपका जो भी प्रिंटिंग का जो पेज है वो मांगेंगे, और जो बॉन्ड पेपर आप लेकर गए हैं ए वाला वो मांगेंगे। दोस्तों यहाँ पे वो एग्रीमेंट का जो भी साइन वगैरह करवाना था वो पूरी तरह से आपका डिटेल्स प्रिंट कर देंगे, और जो A4 साइज का जो पेपर था इस पे भी आपका पूरा डिटेल्स प्रिंट कर देंगे। तो उसके बाद आपको एक फॉर्म देंगे, उस पे आपको मतलब बहुत सारा डिटेल्स भरना होता है, अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है, फादर्स का डिटेल यानी कि को जो को अप्लीकेंट होते हैं उनका डिटेल्स देना होता है, कॉलेज का डिटेल्स देना होता है, बैंक पासबुक ये सब का डिटेल्स देना होता है। तो वो सब आपको अच्छे से भर देना है। उसके बाद आपको लोन सैंक्शन लेटर है उसे भी अच्छे से देख लेना है कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, या फिर मतलब सेमेस्टर वाइज सही से दिया है या नहीं दिया है। तो ये सब आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। दोस्तों उसके बाद जो भी बॉन्ड पेपर पे साइन होंगे उसके पहले आपको फोटो चिपकाना होता है, तो आप अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का 2-2 पीस फोटो लेकर जाएं। उसके बाद बैंक पासबुक लेकर जाएं, क्योंकि बैंकिंग डिटेल्स भरना होता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। और ये आपको बताते हैं अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का लेकर जाना है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स लेकर जाना है पिन कोड के साथ। उसके बाद आधार नंबर आपको चाहिए एप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का। उसके बाद साथ में को अप्लीकेंट को भी लेकर जाना है, क्योंकि एग्रीमेंट के समय को अप्लीकेंट और अप्लीकेंट दोनों का मतलब साइन होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप गार्जियन को नहीं लेकर जाएं और खुद से चल जाएं तो फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा, आपको नहीं होगा एग्रीमेंट। तो दोस्तों आप ध्यान दें कि को अप्लीकेंट को भी साथ में लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स था मैंने बताया, और आपका जो फॉर्म वगैरह है वो जब भर करके देंगे तो आपका जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करवाया जाएगा। तो आपको साइन के बारे में बता दें कि साइन आपको 15 से 20 जगह पे करवाया जाता है, और आपको अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का साइन एग्रीमेंट पेपर पे होगा। तो इस कारण आप दोनों के साथ में लेकर जाएं। दोस्तों एग्रीमेंट साइन हो जाएगा उसके बाद में आपको डीआरसीसी के ऑफिस कर्मचारी हैं, ऑफिस में जो भी कर्मचारी आपको गाइड कर रहे हैं वो आपका सारा पेपर देखेंगे और जांच करेंगे। जैसे ही आपका सारा पेपर सही रह जाएगा तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, और एप्लीकेशन में देखिए इस टाइप का एप्लीकेशन होता है। इसमें कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी मतलब पैसे को मेरे अकाउंट में भेज दिया जाए। यहाँ पे देखिए बीच शिक्षा निगम को लिखा जाता है, उसके बाद में महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क है उसे भेजने के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उपयुक्त विषय में संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपका नाम है, पिता का नाम, ग्राम है, का निवासी हूँ, मैं इस कॉलेज में मतलब मेरा नाम है, विषय है, सत्र है, ये सब सब भर देना है। मैंने जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आवेदन किया था, जिसकी सफलतापूर्वक संपन्न होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुआ था। और तथा आज दिनांक मतलब जो डेट उस दिन का होगा उस दिन डाल देना है को मैं जो भी आपका डीआरसीसी है वहाँ पे एग्रीमेंट सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमान को कहना है कि मेरे विद्यालय से बार बार शिक्षण शुल्क की बकाया राशि मांगी जा रही है, जो कि मैं विद्यालय भेजने में असमर्थ हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे में लिख देना है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आपके द्वारा मेरे महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क जल्द से जल्द महाविद्यालय के खाते में भेजने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकूं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और नीचे में आपका नाम लिख देना है,
डीआरसीसी से प्राप्ति रसीद पे जो आईडी है वो आपको लिख देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है। तो दोस्तों इस टाइप का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको लास्ट में लिखवाया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका एप्लीकेशन लिखवा लिया जाएगा, उसके बाद में आपका जो डीआरसीसी है वो मतलब आपका अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट्स है वो बिहार स्टूडेंट एजुकेशन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना को फॉरवर्ड कर देगा। दोस्तों ये फॉरवर्ड ऑनलाइन ही होता है, बस आपके अकाउंट पे अपलोड कर देगा और ये चला जाएगा बिहार राज्य वित्त शिक्षा निगम लिमिटेड को। दोस्तों उसके बाद में जैसे ही आपका ये अग्रीमेंट का साइन होने के बाद डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद आपको 15 दिन वर्किंग डे में के अंदर पैसा आ जाता है, यानी 15 दिन के अंदर पैसा आपका आ जाएगा। पैसा भेजने के बाद आपको डीआरसीसी मेल और एसएमएस के द्वारा इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो गया है। दोस्तों अब दोस्त सबसे ज़्यादा जो बातें होती है वो पैसे मतलब आपका अकाउंट में आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में दे दिया तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसका टेंशन लेते हैं कि उनका पैसा कहीं कॉलेज न रख ले, कॉलेज वाला देगा नहीं देगा, कॉलेज वाला कैसे देगा। दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मतलब कॉलेज में जब पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने इतना सब बता दिया क्योंकि आपका सारा इन्फॉर्मेशन मैंने 4 पार्ट में बताया। जो सबसे पहला पार्ट था उसमें बस ऐसे ही बताया कि आपको इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन है वो दिया। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताया। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और जो भी प्रोसेस लगते हैं, इसके पार्ट 3 में मैंने जानकारी दिया। और पार्ट 4 में मैं आपको एग्रीमेंट के साथ साथ पैसे बैंक में लाने तक की पूरी प्रक्रिया इसमें बता रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपका पैसा जब कॉलेज में आ जाता है तो आप उसे कैसे विड्रॉल करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी जानकारी चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।